ऋषियों और महर्षियों ने वेदों को कैसे सुरक्षित रखा? जब कोई ये बताने की कोशिश करता है कि हमारे ज्यादातर ग्रंथों में मिलावट की गई है, तो वो वेदों पर भी उंगली उठाते हैं कि अगर सभी में मिलावट की गई है, तो वेदों में भी किसी ने मिलावट की होगी। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि ब्राह्मणों ने किस तरह वेदों को सुरक्षित रखा। वेदों को सुरक्षित रखने के लिए उनकी अनुपूर्वी, एक एक शब्द और एक एक अक्षर को अपने मूल रूप में बनाए रखने के लिए जो उपाय किए गए, उन्हें आजकल की गणित की भाषा में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है। वेद मंत्र को स्मरण रखने और उनमें एक मात्रा का भी लोप या विपर्यास न होने पाए, इसके लिए उसे 13 प्रकार से याद किया जाता था। याद करने के इस उपाय को 2 भागों में बनाया जा सकता है, प्रकृति पाठ और विकृति पाठ। प्रकृति पाठ का अर्थ है मंत्र को जैसा वह है वैसा ही याद करना। विकृति पाठ का अर्थ है उसे तोड़ तोड़ कर पदों को आगे पीछे दोहरा दोहरा कर भिन्न भिन्न प्रकार से याद करना। याद करने के इन उपायों के 13 प्रकार निश्चित किए गए थे: संहिता पाठ, पद पाठ, कर्म पाठ, जटा पाठ, पुष्पमाला पाठ, कर्ममाला पाठ, शिखा पाठ, रेखा पाठ, दंड पाठ, रथ पाठ, ध्वज पाठ, धन पाठ और त्रिपधन पाठ। पाठों के इन नियमों को विकृति वल्ली नामक ग्रंथ में विस्तार से दिया गया है। परिमाणत श्रोत्रिय ब्राह्मणों, जिन्हें मैक्समूला ने जीवित पुस्तकालय नाम से अभिहित किया है, के मुख से वेद आज भी उसी रूप में सुरक्षित हैं जिस रूप में कभी आदि ऋषियों ने उनका उच्चारण किया था। विश्व के इस अद्भुत आश्चर्य को देखकर एक पाश्चात्य विद्वान ने आत्मविभोर होकर कहा था कि यदि वेद की सभी मुद्रित प्रतियां नष्ट हो जाएं, तो भी इन ब्राह्मणों के मुख से वेद को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मैक्समूला ने इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस पृष्ठ 195 में लिखा है, आज भी यदि वेद की रचना को कम से कम 5000 वर्ष मैक्समूला के अनुसार हो गए हैं। भारत में ऐसे श्रोत्रिय मिल सकते हैं जिन्हें समूचा वैदिक साहित्य कंठस्थ है। स्वयं अपने ही जिले में मुझे ऐसे छात्रों से मिलने का सौभाग्य मिला है जो न केवल समूचे वेद को मौखिक पाठ कर सकते हैं, वरन उनका पाठ सन्निहित सभी आरोहावरोह से पूर्ण होता है। उन लोगों ने जब भी मेरे द्वारा संपादित संस्करणों को देखा और जहां कहीं भी उन्हें अशुद्धि मिली, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उन अशुद्धियों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया। मुझे आश्चर्य होता है उनके इस आत्मविश्वास पर, जिसके बल पर वे सहज ही उन अशुद्धियों को ध्यान में ला देते थे जो हमारे संस्करणों में जहां तहां रह जाती थी। वेदों की रक्षा के लिए किए गए इन प्रयत्नों की सराहना करते हुए मैक्समूला ने अपनी किताब ओरिजिन ऑफ रिलीजन के पृष्ठ 131 पर लिखा है, The text of the Vedas has been handed down to us with such accuracy that there is hardly a various reading in the proper sense of the word, or even an uncertain aspect in the whole of the Rig Veda. ऋग्वेदा वॉल्यूम I पाठ 25 में मैक्समूला ने पुनः लिखा, As far as we are able to judge, we can hardly speak of various readings in the Vedic hymns in the usual sense of the word. Various readings to be gathered from a collection manuscripts. Now accessible to us there are none. वेदों को शुद्ध रूप में सुरक्षा का इतना प्रबंध आरंभ से ही कर लिया गया था कि उनमें प्रक्षेप करना संभव नहीं था। इन उपायों के उद्देश्य के संबंध में सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता डॉक्टर भंडारकर ने अपने इंडिया एंटिक्वरी के सन 1874 के अंक में लिखा था, The object of their different arrangements is simply the most accurate preservation of the sacred text of the Vedas. वेदों के पाठ को ज्यों का त्यों सुरक्षित रखने के लिए जो दूसरा उपाय किया गया था, वह ये था कि वेदों की छंद संख्या, पद संख्या तथा मंत्रानुक्रम से छंद ऋषि देवता को बताने के लिए उनके अनुक्रमणियां तैयार की गई, जो अब भी शौनकानुक्रमणी, अनुवाकानुक्रमणी, सुक्तानुक्रमणी, आर्षानुक्रमणी, छंदोनुक्रमणी, देवतानुक्रमणी, कात्यायनीयानुक्रमणी, सर्वानुक्रमणी, ऋग्विधान, बृहदेवता, मंत्रार्षाध्याय, कात्यायनीय, सर्वानुक्रमणी, प्रातिशाख्य सूत्रादि के नामों से पाई जाती हैं। इन अनुक्रमणियों पर विचार करते हुए मैक्समूला ने बैकवर्ड एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर के पृष्ठ 117 पर लिखा है कि ऋग्वेद की अनुक्रमणी से हम उनके सूक्तों और पदों की पड़ताल करके
निर्भीकता से कह सकते हैं कि अब भी ऋग्वेद के मंत्रों, शब्दों और पदों की वही संख्या है जो कभी कात्यायन के समय में थी। इस विषय में प्रो मैकडॉनल ने भी स्पष्ट लिखा है कि आर्यों ने अति प्राचीन काल से वैदिक पाठ की शुद्धता रखने और उसे परिवर्तन अथवा नाश से बचाने के लिए असाधारण सावधानता का उपयोग किया है। इसका परिणाम ये हुआ कि इसे ऐसी शुद्धता के साथ रखा गया है जो साहित्य के इतिहास में अनुपम है। सनातन संस्कृति और विज्ञान। धन्यवाद आपका शुभचिंतक संतोष कुमार सोनकर, माय यूट्यूब एट योर वेल विशर।